नमस्कार, अपन सर अपन घर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं रूपाली। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। समस्तीपुर बीआरबी कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्र संघ ने देशद्रोह का लगाया आरोप और बनाया बंधक। समस्तीपुर जिले का ये है बीआरबी कॉलेज। आज यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल और छात्र संघ के सदस्यों के बीच हुआ अनबन। कॉलेज परिसर में बने छात्र संघ कार्यालय पर गेरुआ रंग से लिखा भारत माता की जय और वंदे मातरम को पेंट से मिटवाकर प्रिंसिपल द्वारा ब्लू कलर से केवल छात्र संघ कार्यालय लिखवा दिया गया। छात्र संघ के सदस्यों ने कहा कि यहाँ लिखे अन्य शब्दों को ब्लू रंग से क्यों मिटाया गया। हम सभी इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करेंगे। बीआरबी कॉलेज से डी न्यूज के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। नहीं लिखवाया जाता है और इसमें मैं प्रशासन से मांग करती हूँ, माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करती हूँ कि इन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने भारत माता की वंदे मातरम किसी भी पार्टी का नारा नहीं, पूरे देश का नारा है और ये नारा लिख के रहेगा और ये कोई हमें बोलने से और लिखने से नहीं रोक सकता है। अगर जो रोकेगा उस पर विद्यार्थी परिषद अभी आंदोलन करेगी और चरणबद्ध आंदोलन करेगी जब तक प्रिंसिपल को यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाता है और राम भरोसे शर्मा जैसे कम्युनिस्ट कर्मचारियों को यहाँ से हटाया नहीं जाता है, क्योंकि उनके और ये कॉलेज प्रशासन द्वारा जिस प्रकार की गतिविधि चलाई जा रही है वो जेएनयू की तरह होती जा रही है। बीआरबी कॉलेज को जेएनयू बनाने की कोशिश की जा रहा है। प्रिंसिपल को बंधक बनाए हुए हैं। इसी के लिए हम लोग आज प्रिंसिपल को बंधक बनाए हुए हैं। जब तक यहाँ पे जिला प्रशासन नहीं आएगी और जब तक यह इसका सोल्यूशन नहीं होता है और प्रिंसिपल देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वही लिखा हुआ है तो इन छात्रों ने उसको केसरिया रंग से रंगवा दिया, उसको मतलब लिखवाया। यहाँ के निर्णय के विरुद्ध प्लस ये भी निर्णय हुआ कि उस पर पहले जैसा छात्र संघ कार्यालय लिखा हुआ था वही लिख दिया जाए, क्योंकि यहाँ महामहिम का आदेश है, क्योंकि यहाँ कोई दल नहीं है, यहाँ निष्पक्ष छात्र संघ है जिसका उद्देश्य पठन पाठन है, सेमिनार की मीडिया का आयोजन है। इसलिए पहले जैसा जो छात्र संघ कार्यालय था उसी तरीके से बना दिया जाए, उस पर कोई स्लोगन वगैरह नहीं लिखा जाए। इसी उद्देश्य से जब देखा गया कि उसका कलर बदल दिया गया तो हमने सोचा कि पहले जो कलर है उसी में प्रिंट कर दिया जाए, क्योंकि छात्रों में प्रायः देखा जाता है कि यहाँ ये लोग जो है माने छात्र संघ का उसका धारण नहीं रहने देते हैं, बल्कि पॉलिटिकल बात करने लगते हैं, जैसा कि आप दृश्य देख भी रहे हैं, क्योंकि हम महामहिम के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिले के वारिसनगर प्रखंड के कुरियर संघ समिति अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं हड़ताल पर। वारिसनगर प्रखंड पर आज कई दिनों से कुरियर संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम सभी यूं ही हड़ताल पर रहेंगे। वारिसनगर से डी न्यूज के लिए श्रवण कुमार की रिपोर्ट। मुख्य मांगे जो है सो हमको सरकारी से वेतन घोषित किया जाए और जो मजदूर न्यूनतम मजदूरी है 18,000 वह मानदेय दिया जाए, 30 दिन वर्क काम दिया जाए और यही हमारे मुख्य मांग है। सर 5 से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कोरियर के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोगों को मात्र 75 रुपये पर ये काम कराया जाता है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हमारी मांग है कि हमें महीनों दिन काम मिलना चाहिए और एक सम्मानजनक जो मानदेय है वो मिलना चाहिए। चकमहेसी थाना क्षेत्र में अपराधी ने युवक के सीने में मारी गोली, घायल युवक को डीएमसीएच रेफर किया गया। समस्तीपुर जिले में मानो अपराधियों के ऊपर से प्रशासन का खौफ मिट गया है। आए दिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हत्या की घटना आम होती जा रही है। आज भी दिन दहाड़े चकमहेसी थाना के सैदपुर गांव में 18 वर्षीय छोटू कुमार को अपराधियों ने सीने में मारी गोली। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां स्थिति नाजुक होते देख डॉक्टर ने डीएमसीएच
रेफर कर दिया। सदर अस्पताल से डी न्यूज के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में खटिया सोए हुए 2 आदमी आया, एक का नाम था फिरोज, वो उतरा बस गरीब सबको मारा कर दिया, सब करते हल्ला रह गया लेकिन रुका नहीं गया। कोई जाति दुश्मन भी था क्या? हाँ, वो दुश्मनी जमीन वाला लफड़ा। कहाँ घर है आपका? सैदपुर। क्या नाम है आपका? छोटू। समस्तीपुर नगर भवन में राज्य अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अरमान को जब चकनाचूर किया जाता है तो हिंदुस्तान का कोई माई का लाल नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई बोलने के लिए तैयार होता है तो मेरे भाइयों, जब इस देश की बेईमान सरकार जब हमारा संविधान को तोड़ना चाहता है। समस्तीपुर में अचानक पक्षियों की हो रही मौत की खबर जब डी न्यूज में चली तो खबर का हुआ असर, जिला प्रशासन का ध्यान उस ओर गया और जांच टीम पहुंची घटनास्थल। समस्तीपुर चीनी मिल कैंपस में आज 10 दिनों के भीतर सैकड़ों पंछियों की मौत। आसपास के लोग भयभीत हैं। कुछ लोग बर्ड फ्लू कहते हैं तो कुछ लोग टावर रेडिएशन की बातें कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन डी न्यूज की खबर से जगी और जांच की टीम घटनास्थल भेजी है जांच के लिए। चीनी मिल कैंपस से डी न्यूज के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। इतना तेजी से देख नहीं हो सकता, ये तभी संभव है जब हम लोग इसको स्थल पर जाकर के उसका देखा और उसकी फाइंडिंग हम लोगों ने देख लिया। तो ऐसा तो अभी कहीं पर प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये पीपीआर का कोई लक्षण, इसका बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं है इसमें। और अब फिर भी हम लोग संतुष्टि के लिए इसको जो है अभी ताजा जो गिरा है कौवा एक, उसको हम लोग जो है जांच के लिए भेज रहे हैं। एक अभी जो शुगर मिल में अभी हम लोग जस्ट आए हुए हैं, इसके पहले कल हम लोग ने देखा था बगरदही में। तो इसको कहाँ भेजा जाएगा जांच के लिए? ये हम लोग अभी उड़ीसा भेजेंगे। तो इसके लेकर किसी तरह का कोई प्रभाव भी आम लोगों को पड़ेगा? नहीं, अभी इस तरह का कोई ये हैवोक क्रिएट नहीं है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं इंसेक्टिसाइड जो है खेत में जो छिड़काव हुआ है उससे वो कुछ चूहे मरे हैं, उस चूहे को ये लोग खाया और उस वजह कर ये मोर्टिलिटी आ रही है। इसको लेके आम लोगों में भी एहतियात बरतने की कोई संदेश देना चाहेंगे सर? अभी कोई इस तरह का भयावह या इस तरह का ये नहीं लक्षण से नहीं लग रहा कि हम लोग जो है ये बर्ड फ्लू का कोई लक्षण ही नहीं, इसलिए पब्लिक को कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक के कई छात्रों के एडमिट कार्ड में फोटो बदला आया है। स्कूल के सभी छात्र हैं परेशान। समस्तीपुर जिले के तिसवाड़ा सूर्यपुर हाई स्कूल के कई छात्रों के एडमिट कार्ड में फोटो बदलने की समस्या उत्पन्न हुई। छात्रों का बताना है कि एडमिट कार्ड मेरा है और इसमें फोटो किसी और का है। अब हम लोग कैसे परीक्षा देंगे? सूर्यपुर से डी न्यूज के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। तो ये कब मालूम हुआ कि ये बदल गया फोटो? लाने गए थे तब? तो वहाँ स्कूल में शिक्षक क्या बताए हैं? शिक्षक बताए हैं जो चलान कटवाया करते, पैसा जमा करते। हाँ, फिर से चलान कटवाओगे और फिर चलान कटा के पैसे जमा करने के बाद कब से परीक्षा है? 21 फरवरी से। आज भर का ही चलान का डेट दिया हुआ। और चलान का डेट आज अंतिम है और बैंक का टाइम अब लगभग समाप्त होने को चला है। तो ऐसे में अब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा तुम्हारे साथ? जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मान रहे हो? चकलाल शाही गांव में एक घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति जली। जिले के हलई थाना अंतर्गत चकलाल शाही गांव में नरेश रजक के घर देर रात आग लग गई। आग लगने के बाद घर में अफरा तफरी मच गया, परंतु ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस अगलगी में नरेश रजक के हजारों का नुकसान हुआ। चकलाल शाही से डी न्यूज के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। कल्याणपुर स्थित BRNKS कॉलेज में कॉलेज के संस्थापक के प्रतिमा का विधान पार्षद ने किया अनावरण। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर स्थित BRNKS कॉलेज कल्याणपुर के प्रांगण में संस्थापक की प्रतिमाओं का अनावरण
विधान पार्षद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने किया। संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रामाकांत झा, संस्थापक भूतपूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय बालेश्वर राम, संस्थापक सचिव स्वर्गीय पुरुषोत्तम कुमार सिंह, दानदाता तथा स्वर्गीय कमला देवी, प्रथम दानदात्री प्रतिमाओं का अनावरण समारोह पूर्वक किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उक्त महामानव की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसे संबोधित करते हुए डॉक्टर मदन मोहन झा ने कॉलेज के विकास के लिए अपने कोटे से 5 लाख राशि देने का वादा किया है। कल्याणपुर से डी न्यूज के लिए राजकिशोर पासवान की रिपोर्ट। सिंघिया में बाइक और टेम्पो की हुई भिड़ंत, एक की हुई मौत। घटी है। घर से तकरीबन 11 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे और पंसला चौक सिंघिया में इनका एक्सीडेंट हो गया। एक ऑटो वाला इनको मार के निकल गया। जो आस पास पूछने पे ये बताया कि ऑटो चालक का पता नहीं चला है, लेकिन थाना प्रभारी बोले कि जल्दी जल्दी उसका रिकवरी किया जाएगा और वो स्पॉट पर डेथ कर गए थे।